अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूज़ ऑफ वुड और वुड दैट के बारे में करेंगे। सबसे पहले हम वुड के बारे में करेंगे कि हम वुड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड को हम बहुत सारे तरीक़ों में और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी से कोई मोतबाना दरख्वास्त बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े एहतराम के साथ किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हो, कोई काम कहते हो, ठीक है, तो कोई ऑफ़र करते हो, तो बड़ी शाइस्तगी के साथ कोई सवाल पूछते हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई काम आप इज़्ज़त और एहतराम से कहते हो तो हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे ये फ़िक्रा है, क्या मेहरबानी करके आप मुझे पानी का एक गिलास देंगे। क्या मेहरबानी करके आप मुझे पानी का एक गिलास देंगे। वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। Would you please give me a glass of water? क्या आप मुझे इस लफ्ज़ के मानी बताएंगे। आप किसी से कोई चीज़ पूछते हो तो ज़ाहिर सी बात है, आपको काम है तो आप उससे पोलाइट अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से इज़्ज़त और एहतराम से कहोगे ना, तो उसके लिए हम वुड इस्तेमाल करेंगे। वुड यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। वुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस लफ्ज़ के मीनिंग। और आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, वुड यू हेल्प मी। वुड यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद करेंगे। क्या आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से कोई काम करवाने के लिए, तो वुड यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद करेंगे। इसके और भी बहुत से तरीके हैं जो बहुत सी जगहों पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। वो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे माजी में किसी की हैबिट के बारे में बताना हो, किसी की आदत के बारे में बताना हो, या किसी का कोई डेली का मामूल हो। माजी में किसी का मामूल रहा हो, कोई काम करने का कोई आदत हो। माजी में किसी की, पास्ट गुजरे हुए ज़माने में किसी की आदत हो कोई काम करने की, मतलब वो उस चीज़ का हैबिचुअल हो, ठीक है, तो उसके लिए हम फ़िक्रे में वुड इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और वुड को जो है वो सेंटेंस में आगे बताती हूँ आपको। पहले मैं जिन जगहों पे इस्तेमाल होता है वो बता दूँ। डायरेक्ट इंटरेक्ट में वो जब आप लोगों ने करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट इंटरेक्ट में आप क्या करते हैं, विल को वुड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ज़माना जो गुजरा हुआ ज़माना है, ठीक है, यानी कि पास्ट में, जब आप पास्ट में कोई बात कर रहे हो, मुस्तकबिल की, आप पास्ट में आप किसी की, आप यानी कि आपने पास्ट में कोई बात की है कि हाँ भाई मैं मुस्तकबिल में ये काम करूँगा, ठीक है, तो उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब मैं इस वक्त प्रेजेंट हूँ, इस वक्त अगर मैं कोई फ्यूचर के बारे में बात करूँगी तो उसके लिए मैं विल या शैल का इस्तेमाल करूँगी। लेकिन अगर मैंने पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में मैंने कोई बात की है कि मैं आने वाले ज़माने में ये बात करूँगी, तो तब जब पास्ट में हमने जो बात की है तो उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि उस दौर में, गुजरे हुए ज़माने में जब हमने पास्ट का इस्तेमाल किया है, उस वक़्त हमने जो मुस्तकबिल के लिए, जो आने वाले वक्त के लिए बात की है, यानी कि माजी में हमने जो बात की है कि हम आने वाले दौर में ये करेंगे, ठीक है, तो तब हम उसके लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। और कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में वुड का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो है उसमें भी मेन क्लास के जो फ़िक्रात हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड आता है, ठीक है, वुड हैव प्लस V3। अब हम सेंटेंस देखते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। जैसे ये फ़िक्रा देखें, वो कॉलेज से वापस आता है और क्रिकेट खेलने जाता। वो कॉलेज से वापस आता और क्रिकेट खेलने जाता, ठीक है। ये हमने पास्ट की किसी की बात बताई है कि जब वो बच्चा जो था, वो पास्ट की उसकी बात हमने की है कि जब वो कॉलेज से वापस आता था तो वो क्रिकेट खेलने चला जाता, ठीक है, कि जब वो कॉलेज से वापस आता था तो क्रिकेट खेलने चला जाता। ये हमने उसकी पास्ट की बात की है, उसके माजी की आदत के बारे में बताया है कि उसका ये, कि उस बच्चे का ये मामूल था कि जब भी वो कॉलेज से वापस आता तो क्रिकेट खेलने चला जाता। He would come back from college. He would come back from college and go to play cricket. तो क्रिकेट खेलने चला जाता। नाजिया सुबह से शाम तक गाने
गाती रहती। ये भी हमने नाजिया की आदत के बारे में बताया, जो पास्ट में उसकी आदत रही है, जो माजी में उसकी आदत रही है, उसके बारे में हमने बात किया कि वो माजी में क्या करती थी कि वो सुबह से शाम तक गाने गाती रहती थी। नाजिया वुड सिंग सॉन्ग्स, नाजिया वुड सिंग सॉन्ग्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक गाने गाती रहती थी। अब नेक्स्ट देखें, अली ने कहा कि वो मेहनत करेगा। अब ये तो हमने माजी में जो आदत रही है किसी की, ठीक है, जो काम करने का मामूल रहा है, उसके बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट क्या आया है कि अली ने कहा कि वो मेहनत करेगा। ये अली ने अपने पास्ट में बात की थी, माजी में उसने ये चीज़ कही थी कि वो मेहनत करेगा। अली ने कहा था, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, उसने पास्ट में कहा था, गुजरे हुए ज़माने में कहा था कि वो मेहनत करेगा। अली सेड, ये देखें ये पास्ट है, अली सेड, अली ने कहा दैट के ही वुड वर्क हार्ड, वो मेहनत करेगा। ये जो माजी में खड़े होकर हमने जो बात की होती है फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए हम वुड लगाएंगे। अली सेड, अली ने कहा दैट के ही वुड वर्क हार्ड, कि वो मेहनत करेगा। उसने कहा कि वो खाना खाएगा, ये भी पास्ट की बात है। ही सेड, उसने कहा, दैट के ही वुड टेक अ मील, ही वुड टेक अ मील, कि वो खाना खाएगा। अब ये देखें डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस क्या होता है और फिर इनडायरेक्ट स्पीच में हम विल को शैल में कैसे चेंज करते हैं। शी सेड टू देम हु विल बी विजिटिंग योर फैक्ट्री टुमारो, शी सेड टू देम हु विल बी विजिटिंग योर फैक्ट्री टुमारो। अब हम ये डायरेक्ट स्पीच में हमने विल का यूज़ किया है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे कि विल की जगह पे हम वुड लगाएंगे। वी आस्क देम हु वुड बी विजिटिंग देयर फैक्ट्री द नेक्स्ट डे। इस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में भी हम विल को क्या करते हैं, वुड में चेंज कर देते हैं। He said to you, will you go to the pictures tonight? He asked you if you would go to the pictures that night. will को हमने क्या किया, would में तब्दील कर दिया। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं, will को would में तब्दील कर देते हैं। अब कंडीशन सेंटेंस आ गए। इसमें भी अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास बहुत पैसे होते। इफ़ आई वर रिच, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पे क्या आ गया, वुड, आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो मेरे पास बहुत पैसे होते, ठीक है। अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास बहुत पैसे होते, ये कंडीशन सेंटेंस है, ठीक है। इसमें भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जो आप नहीं होते जब आप वो बनने की कोशिश करते हो, जो अपने आप को आप वो समझते हो, ठीक है, जो आप नहीं होते अपने आप को वो समझते हो या समझने की कोशिश करते हो या बनने की कोशिश करते हो या चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। यहाँ पर बेशक ही शी इट हो तो आपने यहाँ पे वर लगाना है, क्योंकि ये आपकी थिंकिंग है कि अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास बहुत पैसे होते। आप अमीर नहीं हो, ठीक है, ये आप सोच रहे हो ऐसा। जो आप नहीं हो जब आप वो बनने की कोशिश करते हो तो आपने क्या लगाना है, वर लगाना है। इफ़ आई वर रिच आई वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो मेरे पास बहुत पैसे होते। अगर मेरे पास कार होती तो मैं चला रहा होता। इफ़ आई हैड अ कार, आई वुड बी ड्राइविंग। अगर मेरे पास कार होती आई वुड बी ड्राइविंग, तो मैं चला रहा होता। वो टीचर बन चुकी होती अगर वो यूनिवर्सिटी गई होती। शी वुड हैव बिकम अ टीचर, शी वुड हैव बिकम अ टीचर इफ़ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। शी वुड हैव बिकम अ टीचर इफ़ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या आ गया, वुड आ गया। अगर बारिश हो चुकी होती तो तुम भीग चुके होते। इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट, इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट। ये कंडीशन सेंटेंस थे जिसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब कंडीशन सेंटेंस में भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं, और माजी में जो किसी की आदत रही हो उसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। और माजी में आपने जो बात की हो अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के बारे में, उसके लिए हम वुड इस्तेमाल करते हैं। अब हम वुड दैट के बारे में देखते हैं। वुड दैट का मतलब होता है काश। ये इसका मतलब होता है काश। ख्वाहिश, किसी भी ख्वाहिश या तमन्ना के इजहार के लिए काश का मफहूम देने के लिए हम क्या लगाते हैं? वुड दैट लगाते हैं, जो हमें काश का मफहूम देता है। वुड दैट, वुड दैट को हम फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं और उसके बाद हम वर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वही बात आ गई ना, वुड दैट, काश मैं होता। आप नहीं हो वो जो आप चाह रहे हो, आप वो नहीं हो। इसलिए जो आप नहीं होते, जब आप वो चाह रहे होते, वो आपकी ख्वाहिश होती है, वो बनने की कोशिश कर रहे होते हो, तो फिर हाँ आप क्या करते हो? वर लगाते हो। बेशक सब्जेक्ट सिंगल हो या फिर प्लूरल हो, आपने वर ही लगाना है। तो अपनी ख्वाहिश या तमन्ना के इजहार के लिए आप क्या लगाओगे? फ़िक्रे के स्टार्ट में वुड दैट लगाओगे और उसके बाद क्या लगाओगे? वर लगाओगे, वर का इस्तेमाल करोगे। काश मैं बादशाह होता। आप बादशाह नहीं हो, ठीक है, आपकी ये ख्वाहिश है, तमन्ना है, आप ऐसा चाहते हो। वुड दैट आई वर आ किंग, ये देखें आ गया ना वर इधर। वुड दैट, काश आई वर आ किंग, मैं एक बादशाह होता। काश मैं यहाँ कभी ना आता। वुड दैट, काश आई हैड नेवर कम हेयर, आई हैड नेवर कम हेयर, मैं यहाँ कभी ना आता। वुड, काश वो एक ईमानदार शख्स होता। वुड दैट, काश ही वर, वो होता एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार शख्स होता। वुड दैट ही वर एन ऑनेस्ट पर्सन। काश आज बारिश ना होती। काश आज बारिश ना होती। वुड दैट इट हैड नॉट रेन टूडे। वुड दैट इट हैड नॉट रेन टूडे। यूज़ ऑफ वुड और वुड दैट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही आसान है और मैंने कोशिश की है कि आपको आसान तरीके से समझा सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।